हेलो एवरीवन। आज हम लोग भाई करेंगे लोन अकाउंट और एग्जीक्यूटर अकाउंट। ठीक है, तो एक बात समझ लो कि रिटायरमेंट चैप्टर में ना लोन अकाउंट बनाया जाता है और उसी चीज़ को डेथ चैप्टर में हम लोग एग्जीक्यूटर अकाउंट बताते हैं। ठीक है, तो बनाने का जो तरीका है अकाउंट का वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, इंटरेस्ट की मेन कैलकुलेशंस करनी हमारे को सीखनी है। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। टोटल हम लोग करेंगे 3 क्वेश्चन। ठीक है, मैं ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, बट तीनों क्वेश्चंस डिफरेंट है, आपस में कोई भी सेम नहीं है। इजी क्वेश्चन है पहला, सेकंड उससे बेटर है, थर्ड उससे भी अच्छा है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चंस को अगर आप समझ लोगे ना तो लोन अकाउंट का कोई भी क्वेश्चन आप करने लायक हो जाओगे, कोई भी क्वेश्चन में आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान से समझना, पूरे वीडियो को ध्यान से देखना और मेरे साथ साथ आप भी अपनी नोटबुक पे ये लोन अकाउंट बनाओ। ठीक है, तभी अच्छे से समझ आएगा। तो स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है एक्स वाई एंड जेड वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। तो ओल्ड रेशियो दे दी। जेड रिटायर, तो जेड रिटायरिंग पार्टनर है। आफ्टर एडजस्टमेंट्स हिज कैपिटल अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 1 लाख ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, तो रिटायरमेंट वाले दिन जेड को कितना देना है? 1 लाख रुपए देने हैं। जेड इज टू बी पेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। अब आप ध्यान से देखो, अगर 1 लाख रुपीज देने हैं और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो यानी कि एक इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? 1 लाख डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो एक इंस्टॉलमेंट हो जाएगी 25,000 रुपीज की। ठीक है, ये आपकी एक इंस्टॉलमेंट हो जाएगी। तो कह रहे जेड इज टू बी पेड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम 31 मार्च 2019 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने हमें दे दिया कितना? 10%। प्रिपेयर जेड्स लोन अकाउंट अंटिल ही इज पेड द अमाउंट ड्यू टू हिम। अब आप ध्यान से देखो कि जो रिटायरमेंट की डेट है, ठीक है, वो क्या है? 1 अप्रैल 2018 है। ठीक है, और हम उसको पे कब कर रहे हैं? पे की देखो क्या कह रहे हैं, पहली इंस्टॉलमेंट हमने देनी है 31 मार्च 2019। ठीक है, तो 1 साल बाद हम पहली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी थी, पहली इंस्टॉलमेंट 1 अप्रैल 2018 को नहीं दी है, पहली इंस्टॉलमेंट हमने दी है 1 साल बाद। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि हमें जो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है वो ड्यू अमाउंट पर करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इसका लोन अकाउंट बनाना। देखो, जब भी हम लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे ना, सबसे पहले डेट कॉलम पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, तो डेट आपने यहाँ पर डालनी है 2018 अप्रैल 1। ठीक है, कितना लोन अमाउंट हमारा ड्यू है? ठीक है, 1 लाख का, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 लाख रुपीज। ठीक है, 1 लाख हमारा ड्यू है, तो 1 लाख लिखेंगे। अब आपको पता है कि 1 साल बाद हमने इंस्टॉलमेंट देनी है। ठीक है, तो अब 2018 अप्रैल 1 लिखा है, तो फाइनेंशियल ईयर एंड करना है। हमेशा ध्यान रखना दो बातें। ठीक है, एक तो फाइनेंशियल ईयर और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा ड्यू अमाउंट पे। ठीक है, एक तो फाइनेंशियल ईयर और ड्यू अमाउंट। ठीक है, तो ड्यू अमाउंट मतलब कितना बकाया है, तो मतलब 1 लाख रुपए हमें चुकाने, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा इस 1 लाख पे। ठीक है, और यहाँ पर जो हम टोटल करते हैं ना, टोटल वगैरह, ये जो टोटल होगा ये फाइनेंशियल ईयर का एंड होते ही टोटल होगा, इररिस्पेक्टिव पेमेंट हुई है या नहीं हुई है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर पेमेंट हुई है या नहीं हुई है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, फाइनेंशियल ईयर अगर यहाँ पर क्लोज हो गया तो टोटल आपको कर देना। तो अब अप्रैल 1 के बाद फाइनेंशियल ईयर क्लोज करेंगे तो क्या यहाँ पर क्या डेट आएगी? 2019 मार्च 31। ठीक है, और यहाँ पर 1 साल बाद हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। तो इस 1 लाख रुपीज के ऊपर हमें इंटरेस्ट कितना देना है? 10%, क्योंकि ये हमारी ड्यू अमाउंट है, तो ये हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब पहली इंस्टॉलमेंट हम कब पे कर रहे हैं, एक बार क्वेश्चन में जाकर चेक करते हैं। देखो, अब यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये वाली लाइन देखो, Z इज टू बी पेड इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च को वो पहली इंस्टॉलमेंट पे भी कर रहा है। ठीक है, तो इस डेट के दिन पहली इंस्टॉलमेंट पे होगी, तो अब हमें एंट्री करनी है। यहाँ पर देखो 2019 मार्च 31 पे आ गए, इस दिन हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, तो डेट के कॉलम में लिखेंगे 2019 मार्च 31 और यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। अब पेमेंट किस चीज की करनी है भाई? 1 लाख रुपीज की 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है वो 25,000 की है, और इस दिन जिस दिन पेमेंट करें उस दिन तक आपका इंटरेस्ट ड्यू कितना हो गया? ड्यू मतलब बकाया, कितना इंटरेस्ट ड्यू हो गया? 10,000। तो 25,000 की तो हमारी लोन था। ठीक है, लोन की इंस्टॉलमेंट है 25,000 की, 10,000 का इंटरेस्ट है, तो टोटल इंस्टॉलमेंट जो हम पे करेंगे वो कितनी करेंगे? 35,000 की करेंगे। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्या चीज़ें समझनी है इसमें, जो क्रूशियल है, जो हर क्वेश्चन में कॉमन रहेगा, वो क्या रहेगा? इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है हमेशा ड्यू अमाउंट पे, और आपको जब टोटल करना है, जब आप टोटल बनाओगे तो टोटल कब करना है? फाइनेंशियल ईयर के एंड में। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है? 2018 अप्रैल 1 से 2019 मार्च 31, ये पूरा एक फाइनेंशियल ईयर है। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात अपने दिमाग में डाल लो। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 1,10,000,
डेबिट साइड कॉपी करेंगे इस टोटल को, बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर निकाल देंगे और बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आपकी आ जाएगी 75,000। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेट सेम लिखोगे 2019 मार्च 31। अब आपका देखो फाइनेंशियल ईयर ये वाला क्लोज हो गया, तो जब आप यहाँ पर नया डेट लिखोगे तो न्यू डेट आप क्या लिखोगे 2019 अप्रैल 1। तो ये एक नया फाइनेंशियल ईयर हमने स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी के बाद आप कॉपी करोगे ये अमाउंट 75,000 यहाँ पर। ठीक है, 75,000 यहाँ लिखा। अब आपको अगली इंस्टॉलमेंट कब करनी है, एक साल बाद। पहली इंस्टॉलमेंट आपने यहाँ पर देखो करिए टू बैंक करके 2019 को, तो अगली इंस्टॉलमेंट आप कब करोगे 2020, एक साल बाद। तो 2020 मार्च 31 तक इंटरेस्ट कितना ड्यू होगा भाई, जितने टाइम के लिए फर्म के ऊपर लोन रहेगा उतने टाइम में हमारे को इंटरेस्ट का कैलकुलेशन भी करना है। ठीक है, जितने टाइम के लिए फर्म के ऊपर लोन रहेगा उतने टाइम के लिए इंटरेस्ट भी हमें पे करना है। तो अब आप ध्यान से देखो, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमेशा करा जाता है लोन के अमाउंट पर। तो आपको अब ये कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स अगर लग रही हैं तो इसको भूल जाओ कि ये 35,000 पे किया आपने, सीधा ये सोचना है। इसको देखो ऐसे समझेंगे कि अगर हमारा जो लोन था 1 लाख का था पहले, अब उसमें से 25,000 की हमने एक इंस्टॉलमेंट दे दी, इंटरेस्ट को दो भूल कर करना है। ठीक है, इंटरेस्ट को इग्नोर करो। तो अब हमारा लोन कितना है 75,000 का रह गया, इंटरेस्ट वगैरह को हमेशा भूल जाओ। तो ये जो 75,000 रह गया इस पे आपने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है 10% का। ठीक है, ऐसे हमें करना है सभी क्वेश्चंस में। तो यहाँ पर हम बाय इंटरेस्ट जब निकालेंगे तो इंटरेस्ट निकलेगा 75,000 का 10%। ठीक है, लोन में से कितना आपने लोन पे ऑफ करा है, तो बचा हुआ जो लोन है फर्म के ऊपर उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट निकालना 7500। ठीक है, अब 2020 मार्च 31 को हमारी सेकंड पेमेंट होनी है। तो जब भी पेमेंट करेंगे तो डेबिट साइड पर एंट्री करेंगे, यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स थी, इंस्टॉलमेंट हमारी 25,000 की है और इंटरेस्ट हम साथ पे करेंगे, क्योंकि जिस दिन आप लोन की इंस्टॉलमेंट पे करोगे उस दिन आप उस दिन तक का इंटरेस्ट भी पे ऑफ करोगे। तो हमारा उस दिन तक का इंटरेस्ट कितना है 7500, वो आप यहाँ पर लिखोगे। कोई भी बच्चा ये वाला इंटरेस्ट ऐड नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये वाला इंटरेस्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो इस दिन पे ऑफ हो चुका है। ठीक है, पुराना इंटरेस्ट पुराने में पे ऑफ हो गया, टोटल करके पुराना क्वेश्चन भूल जाओ, ये टोटल के बाद नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया ऐसा समझना। ठीक है, फिर टोटल करेंगे फिर नया क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसे समझ के लोन अकाउंट बनाएंगे तो हमारे को प्रिपेयर करना ईजी होगा। ठीक है, अब आप देखो क्रेडिट साइड बड़ी है, क्रेडिट साइड का टोटल करोगे ये आपका आ जाएगा 82,500। डेबिट साइड पे कॉपी करेंगे 82,500। ठीक है, ये बैंक का टोटल आएगा 32,500। बैलेंसिंग फिगर आपके पास आ जाएगी 50,000 की। ठीक है, तो ये जो बैलेंसिंग फिगर है इसकी डेट क्या रहेगी 2020 मार्च 31, ये सेम डेट है कॉपी होगी। ठीक है, अब 2020 मार्च 31 है, ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया। मैंने बोला टोटल कर लिया मतलब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया। तो यहाँ पर अब नई डेट क्या आएगी, इस साइड नई डेट क्या आएगी, इस साइड जो आपकी डेट आएगी वो आएगी 2020 अप्रैल 1। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे टू बैलेंस सॉरी बाय बैलेंस बीडी, टू नहीं लिखेंगे यहाँ लिखेंगे क्रेडिट साइड है ना, क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट क्या आएगा 50,000 कॉपी करेंगे। अब अगेन प्रोसेस रिपीट होगा, ये नया ईयर स्टार्ट हो गया, पिछला वाला प्रोसेस रिपीट होगा कि एक साल के बाद हमने अगली इंस्टॉलमेंट पे ऑफ करनी है। ठीक है, 2020 मार्च 31 अभी पे किया तो अगली इंस्टॉलमेंट हम कब पे करेंगे 2021 मार्च 31 को हम अगली इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ठीक है, कितनी इंस्टॉलमेंट होगी 25,000 की इंस्टॉलमेंट होगी प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमें अभी पता नहीं है। ठीक है, तो हम निकालते हैं इंटरेस्ट। तो यहाँ पर देखो 2020 अप्रैल 1 था, तो 2021 मार्च 31 को क्योंकि हम पेमेंट करेंगे तो उस दिन तक का इंटरेस्ट भी हमें निकालना होगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट। तो कितना पे इंटरेस्ट निकलेगा, जितना लोन पे ऑफ हो गया रिमेनिंग लोन पे। ठीक है, तो दो इंस्टॉलमेंट्स होगी 1 लाख में से, तो 50,000 का रिमेनिंग लोन है, 50,000 का 10% निकालेंगे, ये आएगा 5,000। ठीक है, तो अब आप 5,000 आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आप यहाँ पर 5,000 ऐड कर दो, तो आपकी इंस्टॉलमेंट हो जाएगी टोटल 30,000 की। ठीक है, अगेन क्रेडिट साइड का टोटल ऐड करा, ये आ जाएगा 55,000। तो बड़ी वाली साइड का टोटल दूसरी साइड कॉपी करा और यहाँ पर आप लिखोगे टू बैलेंस CD, तो टू बैलेंस CD हो जाएगा 25,000। ठीक है, अगेन सेम काम करना है, यहाँ पे डेट वही 2021 मार्च 31। फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा तो यहाँ पे नया फाइनेंशियल ईयर की डेट आएगी, क्या होगी 2021 अप्रैल 1। डेट क्या हो जाएगी यहाँ पे बाय बैलेंस BD। ठीक है, लिखेंगे बाय बैलेंस BD 25,000। इसके बाद आपको एक इंस्टॉलमेंट रहेगी, ये अब इंस्टॉलमेंट होगी अगले साल
मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में। अगर आप ऊपर वाले को देखोगे 2020 मार्च 31 का एक साल बाद जो होगी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी, तो डेट होगी 2022 मार्च 31। कितनी पेमेंट होगी यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी 25,000 प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अभी निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, लिखेंगे बाय इंटरेस्ट, डेट डालेंगे 2022 मार्च 31, फाइनेंशियल ईयर का एंड कर रहे हैं, एक साल हम लोन और रखेंगे, फिर हम इंटरेस्ट पे ऑफ करेंगे। तो 25,000 का 10%, ये जितना लोन रह गया ना 25,000 का 10% कितना होता है 2,500, ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना, बड़ी वाली साइड का आपने टोटल कर देना है, तो ये आपका आ जाएगा 27,500। अब क्योंकि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो लोन अकाउंट में बैलेंस सीडी नहीं निकलेगा क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट है। तो हमारी इंस्टॉलमेंट कितनी की होगी, लोन का अमाउंट 25,000, 2,500 का इंटरेस्ट, तो 27,500 हमारी हो जाएगी टोटल पे ऑफ वाली लास्ट इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, डेबिट साइड का टोटल सिर्फ इसका और क्रेडिट साइड का टोटल, ठीक है, बराबर आ रहा है, ठीक है। मैंने उल्टा बोल दिया, डेबिट ये है, क्रेडिट ये है, ठीक है, राइट वाली साइड क्रेडिट होती है ना, बट जो भी है मेन चीज क्या है कि टोटल दोनों साइड्स का इक्वल आ रहा है, ठीक है। और किसी भी लेजर में दो साइड्स का टोटल जब इक्वल आता है मतलब वो अकाउंट क्लोज हो गया, बैलेंसिंग फिगर नहीं निकल रही, मतलब वो अकाउंट क्लोज हो गया, मतलब हमने लोन पे ऑफ कर दिया। तो यही हमारा पहला लोन अकाउंट है। आपको कभी भी लोन अकाउंट बनाना है, एक तो ड्यू अमाउंट किस पर इंटरेस्ट निकालना है वो ध्यान रखना है, और ये जो टोटल्स होते हैं ये हमेशा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, और बाय बैलेंस बीडी हमेशा नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, ठीक है। जब आप नया अकाउंट बना रहे हो तो पिछला भूल जाओ, ठीक है, पिछली वाली भूल जाओ, ठीक है, कैलकुलेशंस। तो ऐसे आपको लोन अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। थोड़ा बहुत समझ आया, बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन एक और करो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करो और अच्छे से समझ आएगा, फिर भी रह जाएगा तो थर्ड क्वेश्चन करो, तो आपको बहुत अच्छे से लोन अकाउंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, X, Y and Z were in partnership sharing profits and losses equally. Z retired from the firm. After adjustment, his capital account shows a credit balance of 1 lakh. तो 1 लाख रुपए Z को देने हैं, ठीक है। Z is to be paid in 2 annual equal installments at the end of each year of 37,500 each, including interest at 10% per annum on the outstanding balance of each year. तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यहाँ पे लिखी है। तो वो कह रहे हैं भाई Z को ना हमने 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है, कितने की 37,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो यानी कि जब हम लोन अकाउंट बनाएंगे ना तो लोन अकाउंट में 2 बैंक अकाउंट करेंगे। तो जब आप 2 बैंक अकाउंट करोगे तो आपको डायरेक्ट 37,500 जो है ना ये लिखना है अमाउंट के कॉलम में। आपको यहाँ ब्रैकेट्स में दिमाग ही नहीं लगाना कि लोन कितना है, उस पर अलग से इंटरेस्ट कितना है, ये दिमाग लगाना ही नहीं, डायरेक्ट 37,500 लिख देना 2 बैंक अकाउंट 2 बारी, क्योंकि ऐसी 2 इंस्टॉलमेंट्स करनी है तो 2 बारी ऐसे लिख देंगे, ठीक है। फिर कह रहे हैं एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर। तो हमारे पास उसके बाद जो भी यहाँ पर आएगा ना बाय बैलेंस बीडी जो भी आएगा, क्वेश्चन करते हैं 2 साल करेंगे ऐसा, एक बार करेंगे और फिर दोबारा करेंगे दूसरे साल। ऐसा करने के बाद हमारे पे यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी कुछ आएगा तो उस पर आपको यहाँ पर इंटरेस्ट लगा देना है, ठीक है। और जो भी इंटरेस्ट आएगा इन दोनों को टोटल यहाँ पर आपने 2 बैंक करना है थर्ड ईयर में, ठीक है। और ऐसे करने के यहाँ पर बैलेंस सीडी नहीं निकले, क्योंकि वो बोल रहा है अकाउंट क्लोज करो, तो बैलेंस सीडी नहीं निकालना। यानी कि थर्ड केस में थर्ड फाइनेंशियल ईयर जो होगा हमारा उसमें टोटल डेबिट का और क्रेडिट साइड का बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का मीनिंग है, ठीक है। एक बारी ध्यान से एक बारी फिर से पढ़ लेते हैं लास्ट की 2-3 लाइनें, फिर हम लोन अकाउंट स्टार्ट करेंगे। तो लास्ट में कह रहे हैं Z is to be paid in 2 annual equal installments at the end of each year of 37,500। तो कह रहे 37,500 की 2 इंस्टॉलमेंट देनी है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट है 10%, तो उसमें इंटरेस्ट हमारा इंक्लूडेड होगा, ठीक है। फिर कह रहे ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ ईच ईयर एंड द बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर। तो बचे हुए साल पे आपको इंटरेस्ट देना है थर्ड ईयर में, यानी कि थर्ड ईयर में लोन पूरा पे ऑफ हो जाना चाहिए, ठीक है भाई। तो स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आप डेट के कॉलम में लिखोगे 2019 अप्रैल 1। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, जो भी लोन अकाउंट वाली डेट गिवन है क्वेश्चन में 2019 अप्रैल 1। यहाँ पर लिखेंगे बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो फर्म के ऊपर लोन कितना है 1 लाख का, तो 1 लाख लिखेंगे अमाउंट के कॉलम में, ठीक है। तो ये आपने अमाउंट लिख दिया बाय जेड्स कैपिटल 1 लाख। अब अगेन आपको जैसे मैंने समझाया फाइनेंशियल ईयर क्लोज करो, तो एक साल बाद पेमेंट करनी है, तो 2020 मार्च 31 आएगा यहाँ पे, और फिर हम यहाँ पर
इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो 1 लाख रुपए पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना गिवन है 10%। तो 1 लाख रुपए पे 1 लाख पे आपने 10% निकालना है, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ठीक है, अभी देखो टोटल का यहाँ पे सिंबल बना लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम डेट ऑफ पेमेंट लिखेंगे डेबिट साइड पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2020 मार्च 31 टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर डेट ऑफ पेमेंट लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट करना है यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना, क्वेश्चन में क्लियर कट हमें बताया 37,500 की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करी जाएगी, तो ये हम डायरेक्ट लिखेंगे बिना दिमाग लगाए। इसके बाद आपने सेम डेट पे बैलेंसिंग फिगर निकालनी है टू बैलेंस सीडी। ये क्या हमारी बैलेंसिंग फिगर है। तो क्रेडिट का टोटल आप यहाँ पे लिखोगे 1,10,000। ठीक है, बड़ी वाली साइड का टोटल दूसरी साइड कॉपी करेंगे 1,10,000 माइनस 37,500, तो ये आ जाएगा 72,500। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो ये अमाउंट कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है लेकिन टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, क्योंकि हमें अगले साल भी सेम इंटरेस्ट देना है। पेमेंट कितनी करनी है 37,500 की। तो आपने क्या करना है 72,500 को यहाँ पे जो डेट लिखे डेट सेम है। अब यहाँ पे नया फाइनेंशियल ईयर आएगा 2020 मार्च 31 से अगला डेट क्या होगा, ठीक है 2020 अप्रैल 1। ठीक है, 2021 नहीं करना, अप्रैल 1, जस्ट एक दिन आगे बढ़ेंगे फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, अमाउंट आएगा 72,500। ठीक है, अब आपको देखो जो बाय बैलेंस बीडी है ना, यहाँ पर इंटरेस्ट निकालेंगे एक साल बाद का। ठीक है, तो 2021 मार्च 31 इस दिन हमारा इंटरेस्ट जी होगा। किस अमाउंट पे इंटरेस्ट निकलेगा, ठीक है, इसमें तो देखो इजी वे में नहीं बताया गया, तो आपको मैं बता रहा हूँ आपने बाय बैलेंस बीडी पे निकाल देना। ठीक है, लोन का अमाउंट मानेंगे बाय बैलेंस बीडी पे। ठीक है, तो 72,500 पे आपने इंटरेस्ट निकाल देना है 10%। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 7250। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आएगा 2021। ठीक है, 2021 मार्च 31 इस दिन हम पेमेंट करेंगे। अब कितना पेमेंट करेंगे, लोन कितना है इंटरेस्ट कितना है, इतना दिमाग नहीं लगाना, सीधा लिखना है 37,500, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि पहले 2 साल जो पेमेंट होनी है वो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 37,500 की होगी। तो हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आपने निकालनी है यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस सीडी। सिंपल है, बड़ी वाली साइड का टोटल पहले करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आपका आ रहा है 79,750। 79,750 इसको कॉपी करा, माइनस करेंगे 37,500, ये आ जाएगा 42,250। ठीक है, तो ये क्या है, ये अगेन बैलेंसिंग फिगर है। अब ये वाला फाइनेंशियल ईयर क्लोज है, टू बैलेंस सीडी के सामने डेट यही आएगी 2021 मार्च 31, यहाँ पे डेट रिपीट करेंगे। अब आपने क्या करना है, जब आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करोगे, जो कि क्वेश्चन का हमारा थर्ड ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर था अब थर्ड ईयर होगा, डेट क्या आएगी, जस्ट एक दिन आगे चलेंगे तो फाइनेंशियल ईयर चेंज हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 2021 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, कितना आएगा 42,250, तो यहाँ लिखा 42,250। ठीक है, अब उसने बोला इस ईयर, ये जो आपका थर्ड ईयर अब जो हम बनाने स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आपको लोन पूरा पे ऑफ करना है। ठीक है, तो एक साल बाद हम इंस्टॉलमेंट करेंगे पे, तो यहाँ पर डेट लिखेंगे 2022 मार्च 31, पहले पेमेंट से पहले इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, तो बाय इंटरेस्ट किस पे ड्यू करेंगे, बैलेंस बीडी पे कर देंगे ड्यू। ठीक है, 42,250 का 10%, 42,250 इंटू 10/100, ये आएगा 4,225। ठीक है, अब आपने यहाँ पर करना है टू बैंक अकाउंट। ठीक है, किस दिन, डेट क्या होगी भाई, डेट ध्यान रखना, इंटरेस्ट ड्यू करें ना जिस दिन, वो वाली डेट लिखनी है। तो 2022 मार्च 31, सिंपल है, बड़ी वाली साइड का टोटल करेंगे। ठीक है, छोटी वाली साइड लिखेंगे, और यहाँ पे टू बैलेंस सीडी मत निकालना, बैलेंसिंग फिगर निकालनी ही नहीं है। जितना ये पुराना लोन प्लस इंटरेस्ट है सारा का सारा हमने इस इंस्टॉलमेंट में पे ऑफ करना है, क्योंकि लोन खत्म करना है। तो ये टोटल आ रहा है 46,475, यहाँ पे कॉपी किया डेबिट में 46,475, सेम यही बैलेंसिंग फिगर है। ठीक है, यही आपकी बैलेंसिंग फिगर है कि लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करो 46,475। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर तीसरा एंड करा और लोन हमारा अब खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन का लोन अकाउंट प्रिपेयर कर लिया हमने। इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ये वाला ध्यान से समझ लेना। ये अगर आपको समझ आ गया तो सारे टाइप्स के क्वेश्चन आपके लोन अकाउंट एग्जीक्यूटर अकाउंट के हो जाएंगे। ठीक है, ये डेथ चैप्टर का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में भी आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस करेंगे, ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1, ओल्ड रेशियो गिवन है।
सी डाइड ऑन 30th जून 2016, तो डेट ऑफ डेथ गिवन है 30th जून, ठीक है, अप्रैल मई जून मतलब 3 मंथ्स के लिए वो फर्म में रहा है। आफ्टर ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स हिज कैपिटल अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 7600 ड्यू अमाउंट है। सीज एग्जीक्यूटर वॉज पेड 10,600 ऑन 1 जुलाई 2016। अब आप ध्यान से डेट्स देखो, इसमें ना डेट्स देखनी पड़ती हैं। तो 30th जून को उसकी डेथ हुई है, जस्ट एक दिन बाद अगर आप देखोगे तो 1 जुलाई आ गया, और उसने कितना पे ऑफ करा 10,600, यानी कि 7600 में से माइनस कर दोगे 10,600 तो ये 60,000 हो गया। तो यानी कि लोन का जो अमाउंट है वो कितना हो गया 60,000 रुपीज़ हो गया, क्योंकि एक दिन में ही हमने इमीडिएट, एक दिन में पे करना मतलब इमीडिएटली पे कर दिया, तो जो इमीडिएटली पे कर दिया उस पर इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ठीक है। तो लोन का अमाउंट हो गया 60,000। अब कह रहे हैं एंड द बैलेंस इन 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। तो पहले जितना पड़ा उतना मीनिंग समझेंगे। तो 3 का 3 से डिवाइड किया तो आपकी एक इंस्टॉलमेंट आ जाएगी 20,000 रुपीज़ की, ठीक है। तो ये आपकी इंस्टॉलमेंट आ गई। अब वो डेट बता रहा है आगे, 3 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30th जून 2017। ये वाली डेट भी इंपॉर्टेंट है भाई। हमारा लोन जो है वो स्टार्ट होगा 1 जुलाई से, लेकिन हम पहली इंस्टॉलमेंट पे ऑफ कर रहे हैं 30th जून 2017 मतलब अगले साल, ठीक है। तो पूरे 12 महीने बाद हम पे करेंगे पहली इंस्टॉलमेंट अपने लोन की, यानी कि जो 20,000 रुपये हमने चुकाने हैं पूरे एक साल बाद हम पे करेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10%। अब क्वेश्चन में दिक्कत क्या है भाई, दिक्कत यही है कि ये ना आपका जो है वो जून या 1 जुलाई कुछ भी समझ लो, 30th जून से आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यही इसमें मेन चीज़ है कि 30th जून पेमेंट का डेट है, मार्च 31 पेमेंट का डेट होता तो सिंपल क्वेश्चन था। मिड ऑफ द ईयर या ड्यूरिंग द ईयर कभी भी पेमेंट का डेट आएगा, तो वैसा क्वेश्चन हमें कैसे करना है ये हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में समझेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। जो भी बच्चे गलती करते हैं लोन अकाउंट में, टाइम पीरियड का कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैं इसमें समझा रहा हूँ। डेट्स कॉलम पे फोकस करेंगे तो एग्जीक्यूटर अकाउंट बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने डेट लिखनी है, डेट ऑफ डेथ 2016 जून 30। तो यहाँ पर आप लिखोगे सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट है, कितना पैसा है बाय सीज कैपिटल अकाउंट। तो इनिशियली कितना था 7600 था, जस्ट एक दिन बाद 2016 जुलाई 1 को हमने उसको पे ऑफ करा था, ठीक है, 10,600। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है। याद रखना जब भी लोन का अमाउंट कम होगा तो डेबिट में लिखते हैं, बढ़ने पर क्रेडिट में लिखते हैं। तो कितना हमने पे किया 10,600, एक दिन बाद पे किया, तो कोई इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना नहीं है। 7600 में से 10,600 चला गया तो अब कितना ड्यू हो गया 60,000 ड्यू हो गया, ये बात आपको समझनी है। अब जो मेन दूसरी बात समझने वाली है कि आपकी जो लोन की इंस्टॉलमेंट की नेक्स्ट पेमेंट की डेट है वो क्या आएगी, वो आएगी 2017 जून 30th, ठीक है। मतलब इसके एक साल बाद, ये तो इस साल हुई, अगले साल यानी कि 2017 जून 30th को पे ऑफ करेंगे, ठीक है। अब आपको जो रूल्स याद रखने हैं वो ये याद रखने हैं कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप करोगे ड्यू अमाउंट पे, और दूसरा रूल आपने ये याद रखना है कि आपको ये जो टोटल के मैंने लाइंस ड्रॉ करी हैं ये आपको फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग क्लोज करना ही करना है, टाइम लाइन के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसी फाइनेंशियल ईयर वाली डेट आ जाएगी आपको यहाँ पे क्लोज करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू करेंगे, कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट ड्यू करना है 60,000 पे इंटरेस्ट ड्यू करना है, रेट हमें गिवन है 10%, ठीक है। यहाँ पर आपको मंथ्स काउंट करने हैं, देखो मंथ्स आपको गिनने हैं क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज करना है। तो 2016 जून 30th के बाद अगर आपको फाइनेंशियल ईयर क्लोज करना है यहाँ पर डेट आएगी 2017 मार्च 31। अब दूसरी बात आपको साथ साथ ये भी सोचनी है कि क्या मेरे को 2017 मार्च 31 को लोन की इंस्टॉलमेंट पे करनी है कि नहीं करनी है, ठीक है। तो हमें जो लोन की इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो किस दिन करनी है वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। आपको ये समझना है कि जो हमें लोन की इंस्टॉलमेंट पे करनी है वो करनी है 2017 जून 30th। तो 2017 जून 30th क्या इस फाइनेंशियल ईयर में आता है, नहीं आता है, ठीक है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं आता, ये नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा ना, अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो यानी कि मार्च 31 तक आपको जस्ट यहाँ पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। तो कितने महीने का इंटरेस्ट हो गया आपको फिंगर्स पे काउंट कर लेना है, जुलाई अगस्त सितंबर 3 हो गए, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 और हो गए, जैन फेब मार्च 3 और हो गए। तो टोटल 9 मंथ्स पे आपको इंटरेस्ट देना है लोन अमाउंट पे। लोन अमाउंट 60,000 पे निकालना है, तो 60,000 इंटू 10% इंटू 9/12 होगा 4,500, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू बैंक नहीं करेंगे क्योंकि हमने पेमेंट कब करनी है 2017 जून 30th, और ये फाइनेंशियल ईयर की लास्ट डेट यहाँ पर क्या आ सकती है 2017 मार्च 31। तो आपने यहाँ पर लिखना है टू बैलेंस CD, ठीक है। तो टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का आपका टोटल आ रहा है 75,100, बड़ी वाली साइड का टोटल कॉपी करा दूसरी साइड, इसमें से माइनस किया 10,600, ये आ जाएगा 64,500, ठीक है।
अब आप देखो क्या करोगे, इसको आप ध्यान से समझेंगे। इसमें आपने 2017 मार्च 31 है, फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा, टोटल के बाद मैं बार बार ही कह रहा हूँ फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा। यहाँ आएगा 2017 अप्रैल 1, लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, ठीक है, बाय बैलेंस बीडी लिखेंगे और ये आ जाएगा 64,500, ठीक है। अब डेबिट साइड में मैं थोड़ी सी फिल कर रहा हूँ, डेबिट साइड में मैं डेट ऑफ पेमेंट लिख रहा हूँ, डेट ऑफ पेमेंट है 2017 जून 30th, ठीक है, 2017 जून 30th। तो यहाँ मैं लिखूंगा टू बैंक अकाउंट और कितना मैं पे करूंगा भाई, एक तो अमाउंट 20,000 का प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब इंटरेस्ट कितने हैं वो अभी हम देखते हैं। तो अगर आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन निकालना है तो आपको यहाँ पर जो हम लिखते हैं ना बाय इंटरेस्ट, वो जरूरी नहीं है फाइनेंशियल ईयर एंड होगा। इस इंस्टॉलमेंट का, ये जो 20,000 वाली इंस्टॉलमेंट है, इसका कितना इंटरेस्ट अभी रह गया, तो अभी 60,000 पे हमने इंटरेस्ट निकाला 9 महीने का, तो यानी कि इस 60,000 पे अभी बचे हुए 3 महीने का इंटरेस्ट है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो साइकिल चल रही है ना, वो कहाँ से कहाँ तक चल रही है, ये 2016 जुलाई 1 से लेकर 2017 जून 30 तक। तो ये पिछली इंस्टॉलमेंट थी, इसके पूरे 1 साल बाद हम अगली इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो आपको इंटरेस्ट पूरे साल का देना है ड्यू अमाउंट पे। ड्यू अमाउंट हमारी 60,000 है, तो 60,000 पे पूरा 10% होगा, यानी कि इंटरेस्ट होगा 6,000 का, ठीक है। लेकिन वो 6,000 का आप ब्रेक डाउन कैसे करोगे, वे ऑफ राइटिंग कैसे करोगे, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो अब आप देखो यहाँ क्या लिखोगे, 60,000 इंटू 10%, और यहाँ पर आप डेट डालोगे जून 30th, ठीक है। तो ये 3 महीने इंटू 3/12, तो ये कैलकुलेशन हमारी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1500। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, 60,000 का 10% 6,000 होता है, जो कि हमने 2 पार्ट्स में लिखा, 9/12 और 3/12। और ऐसा इसलिए करना पड़ा है क्योंकि हमारे को जो टोटल के कॉलम है, ये फाइनेंशियल ईयर पर क्लोज होने पर बनाने ही बनाने, ये कंपलसरी है, रूल है लोन अकाउंट प्रिपेयर करने का। तो यहाँ पर आप चाहे तो डायरेक्ट 6,000 लिखो, नहीं लिखना 6,000 तो 4,500 यहाँ से देखकर लिखा और 1,500 यहाँ से देखकर लिखा, तो ये भी 6,000 ही है, तो टोटल आ जाएगा 26,000, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हमने पे करी है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद आपने क्या करना है, टोटल करना है, ठीक है। टोटल कैसे होता है भाई, ये वाला जो हमारा नया फाइनेंशियल ईयर है, इसको बेसिकली क्लोज करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो अगली इंस्टॉलमेंट है उसकी डेट क्या है, अब 27 जून 30 को की ना इस इंस्टॉलमेंट, अब इसके 1 साल बाद यानी कि 2018 जून 30 पे हमारी अगली इंस्टॉलमेंट है। तो 2018 जून 30 क्या इस फाइनेंशियल ईयर का पार्ट है, नहीं है, तो यानी कि हमें ये वाला अकाउंट क्लोज करना है, ठीक है। अकाउंट इन द सेंस मतलब ये वाला सेक्शन, बेसिकली मैं सेक्शन वाइज पढ़ा रहा हूँ। तो अब आपको इसको क्लोज करना है, तो आपको फाइनेंशियल ईयर क्लोज करना है, तो यहाँ पर डेट आएगी 28 मार्च 31, और क्लोज करने से पहले उस ईयर में जितना इंटरेस्ट आपको ड्यू करना है वो आप यहाँ पर ड्यू करोगे। तो यहाँ पर हम ड्यू करेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट। कितना ड्यू करेंगे भाई, देखो 60,000 की इंस्टॉलमेंट ही, आपको लोन अमाउंट सोचना है, 60,000 में से कितना लोन चला गया, 20,000 चला गया। अब यहाँ पे देखो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स दिख रहे हैं, 64,500, 1,500, 26,000, इन पे नहीं ध्यान देना। आपने ऐसे समझना है कि मेरा लोन जो था वो 60,000 का था, उसमें से मैंने एक इंस्टॉलमेंट पे करी है 20,000 की, इररिस्पेक्टिव इंटरेस्ट वगैरह का कैलकुलेशन किस वे में किया उसको भूल जाओ। तो अब अगला इंस्टॉलमेंट जो हमारा है वो कितने का रह जाएगा, 40,000 रुपये ड्यू रह जाएंगे, ठीक है। इंस्टॉलमेंट तो 20,000 का ही होगा, लेकिन अगला इंस्टॉलमेंट जो ड्यू होगा, ठीक है, वो 20,000 का होगा, लेकिन लोन का जो ड्यू अमाउंट है वो 40,000 है। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन इस 40,000 पे करेंगे। इन कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स को देखकर घबराना नहीं है, ठीक है, नॉर्मली सोचेंगे क्वेश्चन को। तो आपने इंटरेस्ट निकालना है 40,000 पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही सिंपल 10%, और इंटरेस्ट कहाँ से निकलेगा भाई, नंबर ऑफ मंथ्स, यहाँ पर टाइम फैक्टर आपको समझने कितना आएगा भाई। देखो डेट ऑफ पेमेंट से काउंट करोगे, जून 30 को पेमेंट किए तो जुलाई 1 से लेकर मार्च 31 तक कितने महीने हो गए, 9 महीने हो गए, ठीक है। तो इन 9 महीने मेरे को कितना इंटरेस्ट पे करना है ड्यू अमाउंट पे, 40,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। तो ये हमारा कैलकुलेट करने पे कितना आ रहा है, 3,000 आ रहा है, ठीक है। अब हमने फाइनेंशियल ईयर क्लोज करना है, टोटल करेंगे। अब इन तीनों को ऐड करें, इन 3 आइटम्स को हमने ऐड करें, ये आ जाएगा 69,000। तो बड़ी वाली साइड का टोटल लिखेंगे दूसरी साइड, ये भी आ जाएगा 69,000। बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे टू बैलेंस सी डी, यहाँ पे डेट क्या आएगी भाई, 2018 मार्च 31, और इन तीनों आइटम्स यानी कि 69,000 में से 26,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 43,000, ठीक है। तो ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। अब आपने क्या करना है, फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है, टोटल मतलब फाइनेंशियल ईयर चेंज करो, तो यहाँ आएगा 2018 अप्रैल 1, ठीक है, एक दिन ही आगे आएंगे। सबसे पहले लिखेंगे बाय बैलेंस बी डी,
बाय बैलेंस बीडी लिखा 43,000। बाय बैलेंस बीडी पे इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, आपका इंटरेस्ट ब्रेक हो के लग रहा है। लोन अमाउंट जो ड्यू है 40,000 है, 9 महीने का पिछले साल लगा था, इस साल कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा, 3 महीने का और लगेगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि क्लोजर जो है वो फाइनेंशियल ईयर पे हो रहा है और डेट ऑफ पेमेंट जो है वो ड्यूरिंग द ईयर की हमारे को गिवन है, इसलिए ये थोड़े 9 मंथ्स 3 मंथ्स के ब्रेकडाउन की फॉर्म में हमें करना पड़ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे 40,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 1,000। यहाँ पर डेट क्या आएगी, 2018 जून 30, ठीक है। और 2018 जून 30 ही हमारी डेट ऑफ पेमेंट है, तो 2018 जून 30 को आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट। पेमेंट कैसे करनी है मैं दोबारा से समझा रहा हूँ। 20,000 हमारा इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, तो यहाँ तो 40,000 का 10% 4,000 सीधे सीधे लिख दो, लेकिन जैसे हमने वे आउट जैसा हम बना रहे हैं, तो अगर आप ब्रेकडाउन की फॉर्म में लिखोगे तो 3,000 प्लस 1,000, 3,000 ये रहा, 1,000 ये रहा, तो यहाँ पर 3,000 प्लस 1,000 कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24,000 का पेमेंट। अगर आप ओरली सोचोगे तो भाई बहुत सिंपल है, भाई 40,000 ड्यू थे, 10% हो गया 4,000। बट ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा फॉर्मेट ही इस तरीके का है कि ये फाइनेंशियल ईयर पे क्लोजर कर रहे हैं, और क्योंकि फाइनेंशियल ईयर क्लोज कर रहे हैं तो उस दिन तक का कितना हमारा इंटरेस्ट था वो हमारे को अलग से शो करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका 9 मंथ्स और 3 मंथ्स का डिवीजन हो रहा है इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में। अभी बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालेंगे, हमें क्या करना है, ये बैलेंसिंग फिगर अगर निकालनी है तो आपको फाइनेंशियल ईयर क्लोज करना है, तो 2018 अप्रैल 1 के बाद आपको डेट डालनी पड़ेगी 2019 मार्च 31, और आपका सीधे सीधे क्लोज नहीं होगा, उस दिन तक का इंटरेस्ट भी आपको ड्यू करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो 60,000 में से, अब मैं आपको समझाता हूँ, 60,000 में से 2 इंस्टॉलमेंट्स हमारी चली गई, यानी कि 40,000 रुपये चले गए, तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा 20,000 के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, और इंटरेस्ट का कैलकुलेशन आप कहाँ से करोगे, डेट ऑफ पेमेंट के बाद से, यानी कि जून 30 के बाद, यानी कि जुलाई 1 से मार्च 31, जुलाई 1 से मार्च 31 हो गए 9 महीने, तो 9/12 आपको टाइम फैक्टर यहाँ लिखना है। तो ये आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा 1,500, ठीक है। इसके बाद आपने इस अकाउंट को, यानी कि इस पर्टिकुलर सेक्शन को, अकाउंट मतलब सिर्फ इस पर्टिकुलर सेक्शन को क्लोज करना है, टू बैलेंस सीडी से बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, ठीक है। अब एक इंस्टॉलमेंट रहेगी है तो थोड़ा सा ही क्वेश्चन बचा है, तो उसके बाद हमारा लोन अकाउंट हो जाएगा। तो इन तीनों का टोटल क्या, क्रेडिट साइड का ये हमारा आ रहा है 45,500, 45,500 हम यहाँ कॉपी करेंगे, माइनस करा 24,000, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 21,500, ठीक है। डेट क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर डेट लिखेंगे 2019 मार्च 31, सेम डेट यहाँ पर हम अगले सेक्शन में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी करके। सेम इन दी सेंस मतलब एक दिन आगे आएंगे फाइनेंशियल ईयर, अमाउंट सेम लिखेंगे, मेरा कहने का मतलब है अमाउंट यहाँ पर सेम आएगा, डेट एक दिन आगे मूव करेंगे, तो 2019 अप्रैल 1 बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम 21,500, ठीक है। अब डेट ऑफ पेमेंट क्या है भाई, देखो पहले क्या थी 28 जून 30 को की, 2018 जून 30 को, तो नेक्स्ट पेमेंट कब करेंगे भाई, 2019 जून 30, एक साल बाद, 12 महीने बाद पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। कितने की पेमेंट होगी भाई, क्लियर कट है, 20,000 रुपये की इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट। तो अभी इंटरेस्ट कितना ड्यू हो गया, पिछले साल हमें 1,500 ड्यू हो गया था, इस साल का अप्रैल 1 के बाद 3 महीने का भी ड्यू हमारे को करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे जून 30 बाय इंटरेस्ट। तो कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 20,000 पे ड्यू करेंगे 10% इंटू 3/12, क्योंकि इस साल 3 महीने के लिए चले हैं ना, अप्रैल मई जून, ये आ जाएगा आपका 500, ठीक है। अब आपका इंटरेस्ट आपको दिख रहा है 1,500 ये रहा, 500 ये रहा, अगर आप ऐड करोगे इन दोनों को तो यार है 2,000। अगर आप नॉर्मली भी सोचोगे तो लोन कितना था, 20,000 का ड्यू था, उसका 10% वैसे भी 2,000 ही होता है, ठीक है। तो यानी कि इंटरेस्ट तो आपका 2,000 ही आना था, बस वो ब्रेक डाउन हो गया 9 मंथ्स और 3 मंथ्स के पार्ट्स में, इसलिए हमें इस वे में लिखना पड़ रहा है। तो ये 22,000 हो गया, क्योंकि ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है तो बैलेंस सीडी निकलेगा नहीं, टोटल डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर टोटल निकाल देना, ठीक है, लिख देना टोटल, और आपका लोन अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 मेन क्वेश्चन थे जो लोन अकाउंट एग्जीक्यूटर अकाउंट रिलेटेड मेरे को करवाने थे। कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देख लो इसके बाद, अगर ये 3 अच्छे से समझ आ गए, कंसेप्चुअली समझ आ गए, तो कोई भी क्वेश्चन अब आप लोन अकाउंट या एग्जीक्यूटर अकाउंट का कर पाओगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है भाई
आपको ये समझ आया होगा, नहीं आया तो एक बारी वीडियो को आप दोबारा से बिगनिंग से देखो। कोई डाउट्स फिर भी आ रहे हैं तो कमेंट्स में मेंशन करो, कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट्स में लिखो, ठीक है। तो बाकी हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।